स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। इस वक्त मैं हूं पनामा चौक में। देर रात को एक एक्सीडेंट हुआ। ये ट्रक आप देख रहे हैं, ये ऊपर नरवाल वाली साइड से पनामा चौक की तरफ आ रहा था और यहाँ पे ढलान रहती है, आप सभी इससे परिचित होंगे। और ये सीधा ट्रक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया और सीधा यहाँ जो पनामा चौक का ये यहाँ पे जो लॉन बना है या यहाँ पे जो पेड़ पौधे लगे हुए हैं, इसके साथ आके टकरा जाता है। और कोलिजन इतना ज़बरदस्त था, टक्कर इतनी ज़बरदस्त कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए हैं। इसके अंदर तारकोल था जो जिससे ब्लैक टॉप किया जाता है रोड को, वो ड्रम थे, वो सब के सब बाहर गिर गए हैं, जैसे कि आप तस्वीरों में देख रहे हो। अब आपको सीधी बात ये बताएं कि ड्राइवर इंजर्ड है, ड्राइवर बुरी तरह से इंजर्ड है, वो हॉस्पिटल में है। जो इसके साथ क्लीनर था वो सेफ़ है, उसको चोटें लगी हैं लेकिन कम लगी हैं, लेकिन ड्राइवर को ज़्यादा चोटें लगी हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइवर बैठता है, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हालत हुई होगी। पूरी तरह से ये ट्रक जो है, इसका जो कैबिन है पूरी तरह से डैमेज हो गया है, पूरी तरह से। तो जाहिर सी बात है कि ड्राइवर को बहुत ज़्यादा चोटें लगी होंगी। और यहाँ तक मैंने ट्रैफिक के कर्मियों से बात की, उन्होंने कहा कि शायद अजम्पशन है कि शायद इसका ब्रेक फेल हुआ होगा, ब्रेक फेल हुआ होगा। ये ढलान रहती है जब आप नरवाल से पनामा चौक की तरफ आते हो, टनल क्रॉस करके, छोटा टनल जो रेल रेल का टनल है, ढलान में जब आता है तो इसका शायद ब्रेक फेल हुआ होगा, तो सीधा यहाँ आके बिल्कुल सीधा टकरा गया, या फिर ओवर स्पीड रहा होगा, या फिर ओवर स्पीड रहा होगा, वो भी कारण हो सकता है। लेकिन अभी की जो तस्वीरें हैं वो ये हैं कि यहाँ पर क्रेन आ गई है, वो अब इस रास्ते को जल्द से जल्द साफ़ किया जाएगा, क्योंकि पनामा चौक जो है वो बिज़ी चौक है। और जिस तरह से देर रात का जो एक्सीडेंट हुआ है, ये अभी तक साफ़ हो जाना चाहिए था। अगर जब रात को एक्सीडेंट हुआ था उसके 1-2 घंटे के बाद ही ये कार्रवाई शुरू कर दी जाती तो अब तक ये साफ़ हो चुका होता। लेकिन काम करने का अपना तरीका है, सिस्टम है कोई प्रशासन का, वो अपने ढंग से काम करते हैं। फ़िलहाल अभी इस क्रेन की मदद से पहले इन ड्रमों को उठाकर इस ट्रक में डाला जाएगा। जो यहाँ पे ट्रक आप देख रहे हैं, एक नया ट्रक यहाँ है, इसको लोड किया जाएगा, उसके बाद गाड़ी को यहाँ से हटाया जाएगा। और सबसे बड़ी गनीमत की बात ये है, अच्छी बात ये है कि ये देर रात को हुआ है। अगर ये अभी ये हादसा दिन में होता तो ये चौक काफ़ी बिजी रहता है, तो तस्वीरें कुछ और होती, कुछ ज़्यादा नुकसान हो जाता, ज़्यादा नुकसान हो सकता था। लेकिन रात का वक्त था और इसका थारोली इसका पूरा इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर ब्रेक फेल था तो बात समझ आती है, अगर ओवर स्पीड था तो ऐसे लोगों पर लगाम कसनी होगी, क्योंकि आप किसी की जान से खेल रहे हो। जब आप सड़क पे होते हो तो आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हादसे हो जाते हैं, मशीन के साथ हादसे होते हैं, ये मशीन है, इसका अपना नेचर है, ये कभी भी ख़राब हो जाती है, वो बात समझ आती है, उसमें प्रावधान भी है कानून में। लेकिन अगर ये लापरवाही है या ओवर स्पीड है तो आप बड़ी ज़्यादा जानों के साथ खेल रहे हो। आप जो सड़क पे आदमी चल रहा है, जो अपनी गाड़ी में चल रहा है, जो सड़क का इस्तेमाल कर रहा है, आप उनके लिए खतरा हो। इसलिए इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होनी चाहिए थी कि एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या कारण रहे इसके, इस पर थॉरोली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हालांकि ये ट्रक जो है PB03X5439 पंजाब नंबर का ट्रक है। ये कहानी थी पनामा चौक से। अब ये क्रेन, बड़ी मशीनें सामने आ गई हैं, शायद जल्द ही इस रास्ते को साफ़ कर दिया जाएगा। लेकिन बात वही है कि इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से होनी चाहिए। अगर मशीन का नेचर था, वो ख़राब हो गई थी, ब्रेक फेल हो गया था, बात समझ आती है। अगर लापरवाही है, ओवर स्पीडिंग है, तो सख्त कानून होने चाहिए, होंगे भी, और उनको इम्प्लीमेंट भी कर देना चाहिए, ताकि जो लोग इस तरह की लापरवाही करते हैं उनको सबक मिल सके। जम्मू से शुभम कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।